हेलो दोस्तों, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है, जो कक्षा क्लास 12th की बात करें, कक्षा 12 में जो आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है, उस बुक में जो फ्लेमिंगो है, मतलब जो पोइट्री का सेशन है आपका, ठीक है, किताब आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो पोइट्री का सेशन है, उस पोइट्री सेशन में जो लेसन फर्स्ट आपका दिया गया, जिसका नाम है माई मदर एट 66, और जिसकी कवित्री कौन है, कमला दास। तो उस लेसन की हम आपको पहली बात तो हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाएंगे, ठीक है, एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे आपको, उसका पूरा अर्थ बताएंगे आपको। अर्थ बताने के बाद में उस लेसन को समझाने के बाद में, ठीक है, जस्ट उसके बाद में फिर आपको हम एक सेंट्रल आइडिया लिखवाएंगे, सेंट्रल आइडिया समझाएंगे। और उसके बाद में सेंट्रल आइडिया के बाद में जो उसके क्वेश्चन होंगे, मतलब पोइट्री से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को लॉस करते हुए, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो, बात करें यहाँ पे जो आपका दिया गया, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमने ये लिखा, ठीक है, जिसे ये जो आपका पैसेज लिखा गया है, जो आप किताब आपके पास होगी, ठीक है, उस किताब में ये पैसेज आपको मिल जाएगा, समझ गए हो। पोइट्री का लेसन 1 है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है माई मदर एट 66, और जिसकी कवित्री कौन है? मिसेज कमला दास, ठीक है। तो इस लेसन की हम आपको हिंदी समझाते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। और देखो, पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए काप्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar like my childhood's fear. But all I said was see you soon, amma. All I said was smile and smile and smile. तो ये दिया गया था आपका पैसेज। अब आपको हम इसके कुछ वर्ड की मीनिंग बताते चलते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं आपके सामने, जिसे यहाँ पे दिया गया आपका कोचिन, ये दिया गया, ठीक, क्या दिया गया? कोचिन। तो यहाँ भी लिखा आपका कोचिन। कोचिन एक ये कर्नाटक का क्या है? प्लेस है, सॉरी, ये किसका प्लेस है? केरला स्टेट, केरला जो राज्य होता है उसका प्लेस है, एक स्थान है, केरला का एक स्थान है, एयरपोर्ट का स्थान है। कहाँ का? एयरपोर्ट का स्थान है। उसके बाद में फिर आपने देखा इसमें डोज लिखा है, क्या लिखा है? डोज। डोज का मतलब होता है सोया सोया, क्या मालूम होता है? सोया सोया। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सो के उठाओ, जिससे मान लीजिए किसी भी इंसान के चेहरे के ऊपर सुस्ती हो, ठीक है, ऐसा लगता है वो अभी सो के उठा हो, सोया हुआ मतलब है, हल्का सा नींद उसको झपकी आ रही है, तो उसको बोलते हैं डोज। उसके बाद में एसन का मतलब क्या होता है? ASHEN, इसका मतलब होता है भस्म या राख। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है राख या फिर भस्म, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है, कुछ साधु लोग आ जाते हैं हमारे घर में, वो क्या लगाए होते हैं, नहीं लोग बोलते हो, देखो माथे पे भस्म लगाएं, क्या लगाएं? भस्म। यही आपकी होती है। एसन का मतलब होता है भस्म या फिर राख। उसके बाद में फिर यहाँ पे दिया गया हमको कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब होता है सौ, जो आपकी डेड बॉडी होती है, लाश, जिसको हम बोलते हैं लाश, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब होता है CORPSE। कार्ब्स का मतलब होता है सौ या फिर डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद में दिया गया पैन, PAIN। देखो, पैन का मतलब होता है दर्द, जिसको हम बोलते हैं ACHE। पैन का मतलब क्या होता है? ACHE, मतलब दर्द। इन दोनों का मतलब क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया आपका? स्प्रिंटिंग। देखो, स्प्रिंटिंग की बात करें, SPRINTING। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना। क्या होता है इसका मतलब? भागना, ठीक है, रनिंग, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में मैरी का मतलब क्या होता है? MERRY। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, ठीक है। तो मेरी का मतलब होता है हैप्पी या फिर खुश। अब स्पाइलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम से बाहर आना, ठीक है, सडनली कम्स आउट, ठीक है, सडनली कम्स आउट मतलब एकदम से बाहर आना। वेन का मतलब क्या होता है? बेरंग, जिसका कोई रंग ना हो, ठीक है, उसको बोलते वेन, बेरंग। उसके बाद में पेल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। क्या होता है? PALE। पेल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है।
उसके बाद में एक आपका द्विवचीय मीनिंग जिसमें दिया गया लेट। लेट का मतलब होता है दोस्त धुंधला। क्या होता है? धुंधला। ठीक है, लेट का मतलब होता है धुंधला। धुंधला बोले तो फॉगी। क्या होता है? फॉगी। नहीं लोग बोलते फोग, मतलब देखो फोग शब्द जो आपका फॉगी वर्ड होता है ये फोग से बनता है। किससे? फोग से। फोग का मतलब क्या होता है? कोहरा भी होता है आपका। ठीक है, तो कोहरा मतलब में, कोहरे में इंसान क्या होता है? दिखाई नहीं देता इंसान को, तो हम बोल सकते हैं धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो उस चीज़ को बोलेंगे फॉगी। लेट का मतलब देर भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस लेसन में क्या चलेगा आपका? धुंधला या फिर फोगी। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग आपकी थी। अब देखिए हम आपको समझाते हैं स्टेंजा। इसमें दिया गया आपका, ध्यान से समझना आप लोग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ तक देखो। ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए। क्या चलाते हुए? वाहन चलाने को बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, ड्राइविंग मीन्स वाहन चलाते हुए, फ्रॉम मीन्स से, माई मीन्स अपने, पेरेंट्स मीन्स माता पिता के साथ, होम मीन्स घर से, टू मीन्स के लिए, कोचिंग मीन्स कोचिंग के लिए, लास्ट मीन्स अंतिम, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार को, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार की सुबह। ठीक है, शुक्रवार यानी कि अंतिम शुक्रवार की सुबह वाहन चलाते हुए अपने माता पिता के साथ या अपनी माता जी के साथ में घर से कोचिंग के लिए रवाना हुई, मतलब चल दी। ठीक है, फिर समझो इसमें जो कमला दास है, इसकी पहले सीन समझ लो क्या है। देखो सीन ये है आपकी, इसमें जो कवित्री है कमला दास, ये करती क्या? अपनी मदर को, मतलब अपनी माता जी को लेकर के ये क्या करती हैं? अपनी माता जी को लेकर के, ठीक है, वाहन में बिठा करके जो कोचिंग होता है, कोचिंग के लिए टेक ऑफ करने के लिए उनको जाती हैं। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे क्या दिया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब वाहन को चलाते हुए अपनी माताजी के साथ, होम टू कोचिंग घर से कोचिंग के लिए, अंतिम शुक्रवार की सुबह को रवाना हुई। इन्होंने कहा कि अंतिम शुक्रवार की सुबह मैं क्या करती हूँ, वाहन चलाते हुए कार के माध्यम से कार में अपनी माताजी को बिठाल करके, ठीक है, कार में बिठाल करके कोचिंग के लिए घर से चल देते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या होता है? अब जैसे चले भैया, चलने के बाद में क्या होता है? आई सा माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको समझना, एक होता है बिसाइड, ठीक है, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स देखो ये बिसाइड और बिसाइड दोनों में डिफरेंट है। इसका मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है पास। जैसे हमने कहा मेरे पास फ़ोन के अलावा मार्कर भी है, तो मतलब मेरे के अलावा, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मतलब मेरे पास फ़ोन के अलावा मार्कर भी है, तो वहाँ पे बिसाइड्स आता है। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में। इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? इस वाले बिसाइड का मतलब होता है पास में या फिर बगल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, माई मीन्स अपनी, मदर मीन्स माता जी को, बिसाइड मीन्स पास में, मी मीन्स मेरे। कवित्री कहती मैंने अपनी माता जी को अपने पास में बिठाया, फिर या फिर अपने पास में बैठा हुआ देखा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप कि मैंने अपनी माता जी को अपने पास में, अपने बगल में बिठाया, या फिर मैंने अपनी माता जी को अपने पास में बैठते हुए उनको देखा। उसके बाद में क्या होता है? डोज। अब देखो आ गया यहाँ पे डोज। अभी हमने आपको बताया था डोज मतलब क्या होता है? सोया सोया। देखो ये डोज, कौन सोया सोया भाई? डोज का मतलब हो जाएगी जो कवित्री की माँ थी, वो कैसे, उनका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था? मतलब वो अभी ऐसा लग रहा था कि अभी सोई है, मतलब सुस्ती उनके चेहरे पे थी। क्या थी? सुस्ती थी। ठीक है, उनका चेहरा साफ नहीं था। डोज के बाद में क्या दिया? ओपन माउथेड। ओपन मीन्स खुला हुआ था, माउथेड मतलब चेहरा नहीं, मुंह होता। ठीक है, माउथ मीन्स क्या होता? मुंह। जो कवित्री कहती है, कमला दास, ठीक है, ये कहती है कि जो मेरी माता जी हैं, ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था हमें कि जो मेरी माता जी हैं, जो उनका चेहरा है कैसा है? एकदम बिल्कुल, मतलब सुस्ती उनके चेहरे के ऊपर है, उदास चेहरा है बिल्कुल। और उसके बाद में उनका जो मुंह था, ठीक है, मुंह, माउथ खुला हुआ था। उसके बाद में क्या होता है फिर देखो, हाँ, उसके बाद में हर फेस, जो उनका चेहरा था, आसन, ये देखो आ गया है, अभी हमने बताया था। आसन का मतलब होता है भस्म या फिर राख। एशन का मतलब क्या होता है? भस्म या फिर राख। हर फेस, हर मीन्स उनका, फेस मीन्स चेहरा, एसन मीन्स भस्म राख के समान था। मतलब उनका चेहरा कैसा दिख रहा था? राख के समान। कैसी राख? देखो लाइक मतलब जिस तरीके से, दैट जो कि ऑफ ए कार्ब्स, कार्ब्स का मतलब होता है 100, लाश। उनका चेहरा जिस तरीके से लाश के समान, जिस तरीके से एक लाश होती है उसी तरीके से उस लाश के समान उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। मतलब उनका चेहरा लाश के समान दिखाई दे रहा था। जैसे इंसान की लाश, जो डेड बॉडी होती है, ठीक है, हल्की सी वाइट हो जाती है, तो उसी तरीके से उनका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाइट हो गया हो। ठीक है,
अब देखो उसके बाद में क्या दिया फिर, एंड मिस और रियलाइज्ड मिस एहसास हुआ, विद माने साथ, पैन माने दर्द। अब इन्होंने क्या किया, अब उसके बाद में कवित्री जो कमला दास हैं ये बताती हैं कि हमने ऐसा, रियलाइज्ड माने एहसास हुआ, ठीक है, फील किया, अनुभव किया, विद माने साथ, पैन माने दर्द, तो हमने उनका दर्द का अनुभव किया। मतलब अब ये कहते हैं जैसे हमने आगे चला देखा, ठीक है, देखने के बाद में उनका चेहरा बिल्कुल लाश के समान था, राख के समान था, ठीक है। तो उसके बाद में इतना सब होने के बाद फिर हमने आगे क्या देखा, फील किया कि हमने उनका जो पैन मतलब दर्द फील किया, मतलब वो दर्द से करा रही थी, ठीक है, उनका वही दर्द हमने फील मतलब महसूस किया। अच्छा उसके बाद में क्या दिया फिर, अब देखो उसके बाद में फिर दैट जो कि सीमा ने वह वाज मतलब दैट मीन्स जो कि जो उनका दर्द था वो संकेत दे रहा था, क्या संकेत दे रहा था, दैट की सीमा ने वह का मतलब कवित्री नहीं, उनकी जो माता जी हैं, ठीक है, मतलब जो उनकी मदर हैं, जो कमला दास है, कमला दास की जो माता जी हैं उनके लिए सी दिया गया। सी मीन्स वह, वाज माने थी, आज माने उतनी, ओल्ड माने वृद्ध, आज माने जितनी, सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स दिखाई देती थी। मतलब कवित्री कहती है मेरी माता जी उतनी वृद्ध हो चुकी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी, ठीक है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि वो उतनी वृद्ध हो चुकी थी जितनी दिखाई देती थी, मतलब वृद्ध हो चुकी थी। उसके बाद में क्या दिया फिर, बट मीन्स लेकिन, सून जल्द ही, पुट दैट, पुट मीन्स रखा, दैट जो कि थाट माने जो विचार था, अभी मैंने दूर किया, अभी मीन्स होता दूर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, इस लाइन को समझना आप पहले, बट लेकिन सून जल्द ही, पुट माने जो रखा, दैट थाट जो हमारा विचार था, जो कि थर्ड मीन्स विचार था, अभी मैंने दूर किया। कहने का मतलब जो कमला दास हैं ये कहते हैं कि जैसे मेरे मन में विचार आया, ये वाला कौन सा विचार कि मेरी माता जी वृद्ध हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक। अब उन्होंने मतलब उनके मन में विचार आया कि हमने जैसे ही देखा कि मेरी माता जी बहुत वृद्ध हो चुकी हैं, ठीक है, इतना सोचने के बाद में इस विचार को हमने तुरंत दूर किया, जो मेरे मन में विचार आया, ठीक है, उस विचार को हमने तुरंत दूर किया। ये कहती है कमला दास जो कवित्री है इस लेसन की। अब उसके बाद में क्या दिया है, इतना होने के बाद में ये सब हो गया। उसके बाद में फिर जैसे ही आगे चली इनकी ट्रेवल हुई, उसके बाद इन्होंने क्या देखा, एंड मिस और लुक्ड मिस देखा, आउट मिस बाहर, ठीक, आर्ट यंग माने जो नए, ट्रीज माने पौधे, स्प्रिंटिंग माने भागते हुए। इन्होंने क्या देखा, ये कहते कि हमने क्या, स्प्रिंटिंग माने देखो भागना दिया यहाँ पे, रनिंग। फिर समझो इस बात को, एंड मिस और लुक्ड मिस देखा, आउट मिस बाहर, आर्ट यंग जो नए, ट्रीज माने पौधे थे, स्प्रिंटिंग माने भागते हुए। अब इन्होंने कहा जैसे मैं आगे इन सब चीज़ों के बावजूद गुजरी और गुजरने के बाद में आगे पहुंची तो हमने क्या देखा, जो पौधे थे भागते हुए हमको दिखाई दिए। अब भैया एक चीज़ बताओ आप, ठीक है, कि जो पौधे होते क्या भाग सकते हैं? तो आपने यहाँ पे कवि जो कवित्री कमला दास हैं, ठीक है, ये सही कह रही हैं, इनका कहना गलत नहीं है। पौधे भागने का मतलब जैसे हम लोग देखा होगा आपने, हम लोग जब किसी वाहन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ट्रेवल का मतलब यात्रा करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा यात्रा करने के साथ हमको क्या दिखाई देता है, आसपास जितने पौधे होते हैं घूमते हुए दिखाई देते हैं, ठीक, कैसे घूमते हुए दिखाई देते हैं, उसी को ये बोल रहे भागना, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, इन्होंने कहा जैसे मैं आगे देखा तो हमें क्या दिखाई दिए, जो नए पौधे थे, पुराने नए पौधे हमको घूमते हुए भागते हुए दिखाई दिए। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स क्या होता है, अभी हमने आपको समझाया था, देखो ये हैप्पी मीन्स खुश, मैरी मीन्स जो खुशी, जो खुश बच्चे थे, खुशनुमा आकार के जो बच्चे थे, ठीक है, मैरी चिल्ड्रन जो खुशी वाले बच्चे थे, स्पाइलिंग माने वो भी भागते हुए दिखाई दिया, आउट मीन्स बाहर, ऑफ दियर होम्स, ऑफ मीन्स से, दियर मीन्स अपने, होम्स मीन्स घर से। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, जो खुश बच्चे थे, ठीक है, वो खुशी से बाहर भागते हुए दिखाई दिए। ऐसा मानो, ऐसा लग रहा हो कि जो मेरी माता जी हैं उनको समझ गए, उनको विदा करने के लिए आए हों बच्चे को, ऐसा मतलब फील हो रहा था, ये कवित्री बोलती है। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट मीन्स अब क्या होता, अब ये इतना होने के बाद एयरपोर्ट था वहाँ पे पहुँच जाती हैं, बट लेकिन आफ्टर माने के बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आप द एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक मतलब सिक्योरिटी चेक होने के बाद, उसके बाद में क्या होता है फिर, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग में ठहर जाती हूँ, आप फ्यूआर्स मीन्स आंगन में, अभी मैं तुरंत, मतलब इन्होंने कहा क्या कहा कि हमने क्या किया, जो हमने हमारी जो वाहन था हमारे पास, ठीक है, उस वाहन को हमने पार्किंग एरिया में लगा दिया अपना। देखा होगा आपने जब किसी भी ट्रेवल के समय कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पे वाहन पार्क किए जाते हैं, ठीक है, तो वहीं बोल रहा, वहाँ पे हमने लगा दिया पार्किंग एरिया में। अब उसके बाद में देखो क्या दिया फिर,
आई मीन्स आई लुक्ड अगेन एट हर, आई मीन्स मैंने, लुक्ड मीन्स देखा, अगेन मीन्स दोबारा, ठीक है, मैंने दोबारा देखा किसको, अपनी माता जी को। ये कहता कौन है, कवित्री। कवित्री हैं कौन, मिसेस कमला दास। मिसेस कमला दास ये कहती हैं कि मैंने अपनी माता जी को दोबारा देखा। वेन पेल, अब वेन माना अभी हमने आपको लिखाया था बेरंग होता, पेल मीन्स कमज़ोर, मतलब वो कैसी थी, बेरंग थी, पेल मीन्स कमज़ोर थी। मतलब कवित्री कहती हमने जैसे अपनी माता जी को देखा वो कैसी थी, बेरंग थी, मतलब उनका कोई रंग नहीं था, ठीक है। और पेल मीन्स कमज़ोर। कवित्री जो कमला दास हैं ये कहती जैसे हमने अंत के समय में, आखिरी समय में अपनी माता जी को निहारा, देखा, तो उतने समय हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरी माता जी बिल्कुल एक तरीके से लाश के समान हो गई थी, मतलब उनके मन में या उनके बॉडी के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो बिल्कुल कैसी हो गई थी, बेरंग हो गई थी। वेन मीन्स बेरंग हो गई थी, पेल मीन्स वो लिखा कमज़ोर, बेरंग कमज़ोर हमको दिखाई दी हमारी माता जी, ठीक है, ये कमला दास कहती हैं। अब कैसी कमज़ोर थी, आज मैं जिस तरीके से, आ मीन्स एक, लेट माने धुंधला, विंटर्स मीन्स सर्दी का, मून मीन्स चंद्रमा, जिस तरीके से एक धुंधला सर्दी का चंद्रमा होता है उसी तरीके से मेरी माता जी हो गई थी, उनका चेहरा उसी तरीके से हो गया था, वैसे ही मेरी माता जी हो गई थी। अब देखो उसके बाद में एंड मिस और फेल्ट मिस महसूस किया, दैट मीन्स की, देखो एंड मिस और फेल्ट माने महसूस किया, ठीक है, दैट मीन्स की, ओल्ड मिस वृद्ध, ओल्ड मिस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पुराना, ओल्ड मिस पुराना, फेमिलियर मिस परिचित, एक माने दर्द। अब कवित्री कमला दास जो थी वो कहती हैं कि मैंने महसूस किया उनका पुराना दर्द, वही उनका पुराना दर्द, बचपन वाला दर्द मैंने महसूस किया, ठीक है। माई चाइल्डहुड्स फियर, माई मीन्स मेरा, चाइल्डहुड्स मीन्स बचपन का, फियर मीन्स डर। अब इतना कहने के बाद में उन्होंने कहा कवित्री ने कि मेरा बचपन वाला डर उत्पन्न हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा जैसे ही अपनी माता जी को हमने अंतिम समय में देखा, ठीक, कि वो कैसी थी, एक जिस तरीके से एक धुंधला चंद्रमा होता है उसी तरीके से वो हो गई थी, तो मेरा बचपन वाला जो डर था मतलब उत्पन्न हो गया। उसके बाद में क्या दिया, अब अंत के समय में, अंत पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं, बट मीन्स लेकिन, आल आई सेड, आल मीन्स जो कुछ भी, आई मीन्स मैंने, सैड मीन्स कहा, वाज माने था, क्या कहा, सी यू सून कि जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे, ठीक है, सी यू सून जल्द ही मिलेंगे, अम्मा मीन्स अम्मा। कवित्री जो कमला दास होती हैं अंत के समय में, ठीक, विदा करते समय, फेयरवेल के समय अपनी माता जी को कहती हैं बट मीन्स लेकिन, आल मीन्स जो कुछ भी, आई मीन्स मैंने, सैड मीन्स कहा, वाज माने था, वह क्या था, सी यू सून अम्मा कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ये अंतिम समय में इन्होंने कहा। उसके बाद में आल मीन्स जो कुछ भी, आई मीन्स मैंने, सैड मीन्स कहा, ठीक है, वाज माने था, स्माइल मिस मुस्कुराए, एंड मिस और, स्माइल मिस मुस्कुराए, एंड मिस और, स्माइल माने मुस्कुराई, मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने विदा किया, ठीक है। अंत के समय में इन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो क्या था कि जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आई डिड होगा, यहाँ पे आई सेड नहीं आना, यहाँ पे देख लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे डिड होना चाहिए आपका, आई शायद डिड वाज होना चाहिए, ठीक, आई डिड वाज मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो क्या किया, मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी माता जी को विदा कर दिया, ठीक है। इस लेसन का जो आपकी समरी थी यहीं पे एंड होती है। इस लेसन में है कुछ भी नहीं, इसमें क्या होता देखो, इस लेसन में जो एक कवित्री हैं कमला दास, वो अपनी माता जी को क्या करती हैं, कोचिन के लिए ले जाती हैं। कोचिन क्या होता है, जो केरला का प्लेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ले जाती हैं। ले जाने के बाद में जैसे लेकर चली, ठीक है, तो उनकी जो माता जी थी उनके बगल में बैठ जाती हैं, और बैठने के बाद में उनको ये लगता है कि जो उनकी माता जी थी बिल्कुल बहुत वृद्ध हो चुकी थी, ठीक है, और जो उनका चेहरा या फिर बॉडी फिटनेस जो भी थी उनकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, और यानी कि एक लाश की, जिस तरीके से एक लाश होती है, इंसान की डेड बॉडी होती है, उसी तरीके से उनकी डेड बॉडी, ऐसा लग रहा था डेड बॉडी के समान उनकी बॉडी हो चुकी थी। उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से एक धुंधला चंद्रमा होता है उसी तरीके से मेरी माता जी हो चुकी थी। और उन्होंने कहा कि अंत के समय में हमने क्या किया इनको, ठीक है, मैंने जो कुछ भी अंत के समय में किया कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो कुछ भी किया वो क्या था कि मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी माता जी को हमने विदा कर दिया, ठीक है। तो ये रही आपकी समरी, ठीक है, इस टाइप से हमने आपको समरी समझा दी। अब हम आपको आगे इसी के आगे समझाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके इसके क्वेश्चन, इसके पहले आपको हम क्वेश्चन बताएंगे इसके कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पैसेज में आ सकते हैं, और उसके बाद में फिर हम आपको लिखाएंगे सेंट्रल आइडियाज़ की, ठीक है, और इसके बाद में बस वहीं पे आपका चैप्टर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या हैं।
हाँ तो दोस्त देखते हैं इसके बाद में क्या होता है फिर, ठीक है। देखो इसके बाद में दिया गया यहाँ पर कुछ हमने आपको क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमने आपको कराए, जो मेन क्वेश्चन मतलब कुछ 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको लिखे हैं कराए। उसके बाद इसमें हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अब आपके मन में डाउट रहेगा कि क्वेश्चन हमने आपको तरीका बताया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में आपको एक पैसेज देगा, उसी पैसेज से क्वेश्चन लिख देगा, उसमें से आपको छाँट के आंसर लिखने होंगे। समझे बात को मेरी, मतलब एक पैसेज आपको देगा, पोइट्री का पैसेज किसी भी लेसन का आ सकता है आपका एग्ज़ाम में, और उसके बाद में उसमें से पोइट्री के पैसेज से क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे। उसी पैसेज से फाइंड आउट करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है। अब अगर आपके मन में डाउट रहता, अगर आपको जैसे हमने 3 ही यहाँ पे क्वेश्चन कराए और आपकी किताब में जो बुक आपकी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपके मन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए, तो उसको आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ने यहाँ पे लिखा कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, जो कवित्री की माता की तुलना किसके साथ की गई थी। जो कवित्री की माँ थी उसकी कंपेयर में तुलना जो होती है किसके साथ की गई थी, कैसी की गई थी। देखो तो हमने लिखा है द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। हमने बताया था जो कवित्री की माँ की तुलना, ठीक है, जो धुंधला चंद्रमा होता, सर्दी का चंद्रमा होता धुंधला वाला, ठीक है, उसके साथ की गई थी। शायद हमने आपको जो फर्स्ट शुरुआत में अभी बताया था कुछ देर पहले, उसका जब अर्थ समझाया था, ठीक है, तो वही यहाँ पे आंसर हमने लिखा। जितना आंसर पूछेगा, जितना क्वेश्चन कहेगा आंसर लिखने के लिए, हम उतना ही जवाब देंगे, ठीक है। और फालतू की मतलब आल्हा पमाला लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि वाट डिड द पोएट फील, मतलब कवित्री ने कैसा महसूस किया। जो कवित्री थी, ठीक है, पोएट्रेस थी, उसको कैसा फील हुआ, क्या महसूस किया उसने, कैसा महसूस किया। देखो द पोएट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया दैट की ओल्ड फैमिली एक, उसका पुराना वाला दर्द, क्या महसूस किया उसने, अपना मतलब अपनी माता जी का पुराना जो बचपन वाला जो दर्द था, उस दर्द को, पैन को उसने फील किया, है ना। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मतलब विदाई के समय। वाट मीन्स क्या, डिड द पोएट कवित्री ने, डू मीन्स किया, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, जितने विदाई का मतलब होता है अंतिम, जैसे नहीं लोग जाते समय अपनी माता की विदाई करते समय, जब माँ के बाद, ठीक है, मतलब अपनी माँ के साथ, ठीक है, जब वो जुदा हो रही थी, जब इसकी विदाई हो रही थी, तो उसने कैसा मतलब महसूस किया, क्या मतलब किया अंतिम समय में। देखो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मतलब विदाई के समय, विदाई के टाइम या अंतिम समय में। द पोएट सेड, कवित्री ने कहा कि सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही अम्मा मिलेंगे आपसे, हम टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में इसने क्या किया, एंड में सॉ केप्ट स्माइलिंग, और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी माता जी को उसने विदा कर दिया, बाय बाय बोल दिया, और वहाँ से चली गई, रवाना हुई, वापस अपने घर के लिए चली आती है। तो इस तरीके से हमने आपको 3 ही क्वेश्चन समझाएं, ठीक है, और आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। उसके बाद में आप देखिए मेन चीज़ आपकी जो दी होती है, यहाँ पे दिया गया सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, आइडिया का मतलब होता है विचार। केंद्रीय विचार क्या होता है, देखो केंद्रीय विचार की बात करें तो केंद्रीय विचार का मतलब होता है जो आपकी पोएम दी गई है, ये पोएम किसके ऊपर दी गई, इसका मतलब क्या है, ठीक, इस पोएम का मेन रीज़न क्या है, मेन मकसद क्या है इसका, ठीक है, अहम क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो जो आपकी केंद्रीय विचार होता है उसका वो इसमें प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो शायद वो हमने प्रस्तुत किया। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको लिखना होगा, जैसे सेंट्रल आइडिया लिखते समय, ठीक है, ये लाइन तो आपकी फिक्स, हमने क्या लिखा, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, माई मदर एट 66, जिसका नाम क्या है, माई मदर एट 66, हैज़ बीन रिटन बाय, जो लिखी गई है कमला दास, किसके माध्यम से, कमला दास के माध्यम से लिखी गई है। अब कुछ लोग इसमें त्रुटि ये निकालेंगे कि जो कविता होती है पोइट्री, उसमें तो चलता कंपोज्ड बाय चलता है, लेकिन कब चलता है, जब वहाँ पे लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, तब वहाँ पे लिखना होगा कंपोज्ड बाय, ठीक है। इस तरीके से हम रिटन बाय भी लिख सकते हैं, नो डाउट, है ना। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, फिर उसके बाद में इसका मतलब ये हो जाए, जो ये सुंदर कविता है, ठीक, माई मदर एट 66, जो ये सुंदर पोएम है, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, माई मदर एट 66, मतलब माई मदर, मेरी माता जी, एट 66 में 66 साल की हो चुकी हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया, जो केंद्रीय विचार है ऑफ द पोएम, इस कविता का,
इज माने है, एजिंग मतलब एज, आयु के बारे में बताया गया। किसके बारे में? एज के बारे में, आयु के बारे में। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं चलता इंसान का, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे कुछ समय ऐसा आता है, ठीक है, उसके मतलब धीरे धीरे वो जवान होता है, ठीक है, उसके बाद में फिर ओल्डपन उसके अंदर आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, कितने जल्दी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। एंड मिस और द पोएट्स फियर, द पोएट्स फियर, जो कवित्री का डर था, आप लूजिंग मन की कहीं खो ना दे, लूजिंग मिस खो ना दे, हर मिस अपनी माता, मदर मिस माता जी को। और उसने क्या महसूस किया, और इस कविता में बताया गया है कि कवित्री ने आयु के बारे में महसूस किया, और उसके बाद में उसको ये डर था कि कहीं मैं अपनी माता जी को खो ना दूँ, मेरी माता जी हमसे कहीं जुदा ना हो जाए। एक बात तो सत्य है, जो इंसान आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, अपनी माता जी के खोने का डर उसके अंदर उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद में दिया द पोएट्स मदर इज़ पासिंग थ्रू हर ओल्ड एज, द पोएट्स मदर, जो कवित्री की माँ थी, इस माने पासिंग मीन्स गुजर रही थी, थ्रू मीन्स में, हर मीन्स अपने ओल्ड एज में पुरानी आयु में, मतलब वृद्धापन से गुजर रही थी। जो उसकी माता जी थी, किसकी? कमला दास की। कमला दास थी कौन? कवित्री थी, ठीक है। तो जो कवित्री की माता जी थी वो अपने वृद्धापन से मतलब लास्ट स्टेज से गुजर रही थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, ठीक है, बुजुर्गपन से गुजर रही थी। अब उसके बाद में क्या दिया है? सी फियर्स, एक सेकंड, हाँ, सी फियर्स, ठीक। उसके बाद में दिया है ऑफ लूजिंग हर एंड फील्स, सी मीन्स वह, उसे, किसको? अपनी माता जी को नहीं, ये दिया गया है उसके कवित्री के लिए। जो कमला दास थी वो कह रही कि सी मीन्स कमला दास को फियर मीन्स डर था, फियर मीन्स डर था। क्या डर था? आप लॉजिंग मीन्स खोने का, हर मीन्स उसको मतलब अपनी माता जी को, अपनी माता जी को उसको खोने का डर था कि कहीं माता जी हमसे अलग ना हो जाएं, कहीं एक्सपायर ना हो जाएं, हमारे साथ ही रहें माता जी, जब तक हम जिंदा रहते मेरी माता जी भी जीवित रहें। ये उसका मानना था, किसका? कवित्री का। अब उसके बाद में क्या दिया है? एंड मिस और फील्स मीन्स महसूस किया, दैट की हर मदर, उसकी माता विल डाई, मर जाएंगी, वेरी सुन मन बहुत जल्द। और उसको लगा, उसको एक पल के लिए उसको ये लगा, उसने महसूस किया अंतिम समय में कि मेरी माता जी की ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची है, कुछ ही समय में, जल्दी ही वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन मेरी माता जी की मौत होगी, जल्दी ही मेरी माता जी की मौत हो जाएगी, ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं। ये सोच रही कौन? कवित्री। नाम क्या है? कमला दास। अब उसके बाद में क्या दिया? सी लुक्ड दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। उसके बाद में वो क्या करती है? सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखती है, दैट की लाइफ में जो जीवन है, इज़ माने फुल माने भरा हुआ है, ऑफ माने से, एक्टिविटीज़ माने सक्रियताओं से। अब वो क्या देखती है कि जीवन जो होता है ना सक्रियताओं से भरा हुआ है। सक्रियता का मतलब उसने देखा, जैसे वाहन चलाते बाहर देखा कि पौधे, नए पुराने पौधे भाग रहे हैं, जो अच्छे जो खुश बच्चे हैं, कोई खुश है, कोई दुखी है किसी इंसान के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रही है। कोई इंसान तो खुश है तो कोई दुख, किसी के पास दुख है, कोई हंस रहा तो कोई कूद रहा, कोई खेल रहा, ये सारी चीज़ें देख रही है, ठीक है। यही बोलती है कि इंसान के अंदर क्या है? जीवन क्या होता है? सक्रियताओं से भरा होता है। अगर आप आज खुश हो तो कल आपके पास दुख आएगा, ये सब सक्रियताएं इंसान की होती हैं। उसके बाद में क्या दिया देखो, फिर उसने देखा द यंग ट्रीज, जो नए पौधे हैं, अपीयर्ड टू बी रनिंग, वो भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, फास्ट में, तेज़ी के साथ। उसने क्या देखा? कमला दास ने देखा, जो कवित्री थी, कि जो नए पुराने पौधे हैं वो भी भागते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। भागने का मतलब भाग रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है, खुशी के साथ। भागने का मतलब जब वाहन चलाते तो पास पास नहीं गोल दिखाई देते पौधे घूमते हुए, उसी मनोदशा को वो यहाँ पर दर्शा रही है। उसके बाद में क्या दिया फिर? उसके बाद में दिया चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे बहुत खुशी थे। बच्चे कैसे थे? बहुत खुश थे। यही मानो कि बच्चे सब कुछ पा गए हों, ठीक, ऐसा लग रहा हो बच्चे सब कुछ पा गए हों। बच्चे क्या थे? बहुत खुशी थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब आफ्टर मीन्स के बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जैसे पहुंचती है, पहुंचने के बाद में सिक्योरिटी चेक करता है, चेक होने के बाद सी लुक्ड, उसने, सी मीन्स उसने, किसने? कमला दास ने। लुक्ड मीन्स देखा, अगेन मीन्स दोबारा। कमला दास क्या करती हैं? अपनी जो माता जी थी, हर मीन्स माता जी के लिए, कहाँ गए भाई? एट हर, हाँ, उसने अपनी माता जी को दोबारा देखा, अंतिम समय में देखा। एंड मिस ऑफ फेल्ट माने महसूस किया, बैड मिस खराब, मतलब जैसे अंतिम समय जाते, अभी तो अच्छा लग रहा था, जैसे उसकी माताजी को अंतिम समय जाने के समय, ठीक है, जब उसकी माताजी उससे अलग हो रही थी, तब उसने देखा तो उतने समय उसको बहुत ख़राब लगा, ऐसा मानो कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा उसको महसूस हुआ। उसके बाद में एट लास्ट, अंत में, सी सैड, उसने कहा कि सी यू सून अम्मा, कि जल्द अम्मा मिलेंगे, कि हे माताजी जल्द आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, जल्द आपसे मिलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? एंड मिस और केप्ट स्माइलिंग, ये जो वर्ड दिया ना, केप्ट स्माइल, और मुस्कुराते हुए अपनी माताजी को उसने विदा किया। किसने?
कि जो कवित्री आपकी थी कमला दास, उसने अपनी माताजी को मुस्कुराते हुए विदा कर दिया। और जो आपका लेसन था, ठीक है दोस्त, लेसन यहीं पे आपका फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितनी चीज़ें हमने आपको समझाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होता है, ठीक है, जिससे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे 3 ही कराए हैं, जो आपकी बुक है उस बुक में ढेर सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अगर आपको जो भी डाउट रहता है ना, तो उस कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए आप, तो उस चीज़ को आपको हम कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर का जवाब, मतलब उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद में इसी एनर्जी के साथ में नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सेशन समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टडी अच्छे तरीके से कीजिए।